धन्यवाद देती हूँ और आपका आभार मानती हूँ, हृदय से आभार मानती हूँ कि आप लोगों ने चुनाव में मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और आप लोगों के आशीर्वाद से ही जो सामने बैठी हुई है हमारी माता बहनें बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, रंग बिरंगी पगड़ी में बैठे हैं, साफे पहन के, ये इन्हीं की मेहनत है कि तन मन धन से इन्होंने फलियों में घर घर जाकर के जो मेहनत करी है उसका नतीजा है कि आज मैं कैबिनेट बन करके और आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। ये आपका आशीर्वाद है, आपका सहयोग है, आपका प्यार है कि आज मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आपका आशीर्वाद मिला मुझे, वरना मेरी अकेली की क्या हिम्मत की मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन ये जो यहाँ पे लोग हैं सारे मंच पे बैठे, इधर है, सभी का आशीर्वाद मिला, सभी का सहयोग मुझे मिला। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया मेरे पिताजी, हमेशा आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहा है। हमेशा वो सतत काम करने की प्रेरणा देते रहे और किस तरह से विकास करे, किस तरह से लोगों के काम करे, इसमें हमेशा मुझे वो प्रेरणा देते रहे हैं। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका भी आशीर्वाद, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद, प्रदेश का आशीर्वाद हमारे लोगों को मिला है। हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय यादव जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हमें आशीर्वाद मिला है और मुझ पे जो विश्वास दिया है कि यहाँ मैं कुछ करके दिखाऊं। मेरी विधानसभा आप लोग तो होई, उसके साथ ऐसा विभाग दिया है कि पूरे प्रदेश में भी मुझे काम करके दिखाना है और उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपनी विधानसभा के साथ साथ अपने जिले का भी विकास कर सकूं और पूरे प्रदेश में भी ऐसा कुछ कर सकूं कि आपने जो वोट मुझे दिया है उसका मान बढ़ा सकूं, उसका गौरव बढ़ा सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे मिले। यहाँ के विकास में पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है मैंने, और अब तो मैं मंत्री बन गई हूँ कि जो भी आप लोगों के यहाँ करने की आवश्यकता है, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो तालाब बनाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, स्टाफ डैम बनाने की बात हो, बिजली की आवश्यकता हो, जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने हो वहाँ ट्रांसफार्मर लगाए, जहाँ नए ग्रिडों की स्थापना करने हो, क्योंकि जैसे पानी हम तालाब बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो जैसे जैसे सिंचाई का इरिगेशन बढ़ता है उसके साथ में बिजली की मांग भी बढ़ती है। तो इसलिए हमें नए ट्रांसफार्मर, नए डीपी लगाने की आवश्यकता हो, नए ग्रिड बनाने की आवश्यकता हो। जहाँ भी हमारे किसानों को लगेगा, हमारे आदिवासी भाई बहनों को जहाँ भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वहाँ सरकार से हम लोग लेके आएंगे और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, ये आप लोगों से वादा करती हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद मुझे मिला है। अभी चितुरंगी भाई कह रहे थे कि यहाँ जो नल जल योजना धमई से मंजूर होकर के आई है, तो उसमें कहाँ क्या है वो देख लेंगे और जल्दी से जल्दी उसकी हम व्यवस्था करेंगे उसको चालू। और बाकी गाँव में भी कहीं कहीं हम चुनाव में गए हैं और एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। पिछले 25-30 साल से लगातार मैं राजनीति कर रही हूँ। पिछले समय हम लोग चले जाए तो ये देखते हैं कि क्या हालत थी, न सड़क थी, न पानी की व्यवस्था थी, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम अच्छी स्थिति में हैं, सड़कें बनी है हमारे यहाँ, तालाबों को निर्माण हुआ है, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है। जहाँ जहाँ अभी भी आवश्यकता है वहाँ हम आगे भी व्यवस्थाएं करेंगे, ये आप लोगों से कह करके जा रही हूँ मैं। और जहाँ भी विकास के कहीं से समग्र विकास किस तरह से करना चाहिए, ऐसा समग्र विकास करेंगे हम
लोग मिलकर के यहाँ पे, और इसके लिए हमारे मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, आप सभी लोग जो कार्यकर्ता हैं और सभी लोग मिलकर के हम यहाँ विकास करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं सड़कों की, जैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार उन्होंने योजना निकाली थी कि भाई बड़े शहरों के लोग भी पक्की सड़कों पे क्यों चले, छोटे गांव में बसने वाले लोग भी पक्की सड़कों पे चले। और आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग करेंगे और आप लोग निश्चित रहे। और इतनी तादाद में आकर के और आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया ने आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, और ईमानदारी से इतने राजनीतिक जीवन में कोई दाग उन पे नहीं लगा, उस तरह की साफ सुथरी राजनीति करके काम करके मैं भी आप लोगों के साथ में काम करूंगी कंधा से कंधा मिला करके। और विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी आप लोगों के काम होंगे वो आप सभी लोगों के, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे तो दी है जवाबदारी, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी ये जवाबदारी है। आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा, करेंगे नहीं करेंगे? मुझे तो दी है क्योंकि मेरी सरकार ने और मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, और विश्वास आप लोगों के भरोसे के ऊपर किया है। आप लोग वोट नहीं देते तो मैं विधायक नहीं बनती, और विधायक नहीं बनती तो कैबिनेट मंत्री नहीं बनती। तो इसलिए आप लोगों के विश्वास के ऊपर मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैं पुनः अपने सभी भाइयों को, बहनों को, सबको बहुत बहुत आभार मानती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।